ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पे अपनी चर्चा चल रही है और इसमें व्यवहाराभासी का प्रकरण है। कई प्रकार के व्यवहाराभासियों की बात की है, जिसमें कुल अपेक्षा और आज्ञानुसारी तो हैं ही, उनके साथ ही साथ किसी के किसी के कहने से या संगति से महान लोगों को देखकर या कुछ अपना समझ लो कुछ देखा देखी के कारण भी बहुत से लोग जैन धर्म की उचित अनुचित क्रियाएं करने लगते हैं और खुद को धर्मात्मा समझने लगते हैं, लेकिन बिना परीक्षा के वो सब व्यर्थ है ना। बिना परीक्षा के तो वो व्यवहाराभासी ही कहलाएंगे। अब अपन जो बात करने जा रहे हैं ये है आज्ञानुसारी भी नहीं है या ये परीक्षा रहित भी नहीं है, ये तो कुछ विचित्र ही प्रकार का है। सांसारिक प्रयोजनार्थ माने इसका उद्देश्य सांसारिक प्रयोजन की पूर्ति है। अब पहले अपन ये समझ ले सांसारिक प्रयोजन माने क्या, किसको कहेंगे सांसारिक प्रयोजन। तो टोडरमल जी ने 3 तो उदाहरण दिए उसके, है ना। एक तो आजीविका के लिए, दूसरा बड़ाई के लिए, तीसरा विषय कषाय संबंधी प्रयोजन के लिए। धर्म का सेवन अगर कोई कर रहा है इन भावनाओं से, है ना, कौन कौन सी भावनाएं। सबसे पहले तो आजीविका के लिए, कोई अगर धर्म का साधन करता है, कोई अगर धर्म की क्रियाएं करता है और उनसे आजीविका चाहता है, माने उनसे पैसा कमाना चाहता है, तो क्या कहा था कल उसके लिए कि वह तो पापी ही है। वे तो पापी ही हैं जो आजीविका का प्रयोजन विचार करके धर्म का साधन करते हैं, वो तो निश्चित रूप से पापी ही हैं। ही लगाया वहां, है ना, माने पुण्य भी नहीं है वहां। कल तक जो हमने बातें की थी कुल अपेक्षा वाले की, आज्ञानुसारी की, या फिर और जो भी थे, उनमें तो पुण्य की संभावना थी भी सही, लेकिन यहाँ तो पुण्य की भी संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस धर्म का साधन करके अपना लौकिक प्रयोजन, वो भी आजीविका का प्रयोजन साधना चाहता है। थोड़ी बहुत बातें हमने की थी कल कि जैसे कहीं पर 10 लक्षण में या विधान के लिए या पंच कल्याणक आदि के लिए, मतलब धार्मिक कार्य के निमित्त से जाए और वहां पर पैसों की आशा रखे, वहां पर कमाई की आशा रखे, तो वो ये सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी है। मतलब धर्म को धारण किया किसके लिए? संसार ठगने के लिए निज जिन धर्म को धारण किया। ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं। रत्नाकर 25 नाम का एक ग्रंथ है कवि रत्नाकर का, उसमें आता है ऐसा, संसार ठगने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी, अथवा संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, झगड़ा कराने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी। इस तरह की पंक्तियां हैं कुछ उसमें। रत्नाकर 25 बहुत अच्छे छंद है, बहुत सुंदर छंद है ना। वो एक तरह से वो भी आलोचना है अपनी स्वयं की कि हम ये सारे काम क्यों कर रहे हैं। एक बार अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, अपना अंतरंग टटोलना चाहिए कि कहीं हमारा अभिप्राय ऐसा सांसारिक तो नहीं है, कहीं हमारा अभिप्राय ऐसा खोटा तो नहीं है। मतलब बहुत गंभीरता से विचारने लायक है। धर्म का कार्य करके और रुपए पैसे की आशा रखूं मैं, तो समझ लेना निर्माल्य खाना है, निर्माल्य का सेवन है वो। अगर मैं धार्मिक कार्य करके या धर्म की कुछ भी मान लो प्रभावना का कार्य, क्योंकि ज्यादातर यही नजर आता, प्रभावना के काम में ही नजर आता रुपया पैसा ज्यादातर। सामने वाले से आशा रखूं कि वो मुझे दे, मांगू तो नहीं लेकिन ये आशा रखूं कि इतना दे, या दे कुछ भी दे तो सही, तो ये आजीविका है। कह रहे साहब तो क्या करें, नौकरी छोड़ करके वहां पे जाते हैं
तो नौकरी छोड़ के गए, उतने दिन के हमारे पैसे तनख्वाह कटी, तो उतना तो मिलना चाहिए ना। तुमसे किसने कहा कि तुम जाओ नौकरी छोड़ के? तुमने धर्म क्या किया मुझे ये बताओ। अगर तुम उसमें भी नौकरी जैसे ही वहां पे व्यापार मतलब अपनी आजीविका चलाना चाहते हो, तो उसमें धर्म की भावना क्या आई? बहुत से लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है। क्या करें, बहुत से लोगों को ये समस्या होगी। लेकिन वास्तविकता विचार करना कि आपने प्रभावना किस काम की प्रभावना तो उसका नाम है कि पहले तो आत्मा प्रभाव नियम, और उसी के हिसाब से फिर अपने को अच्छा लगा तो मैं दूसरे से, जैसे मुझे मोक्षमा प्रकाशक बहुत रुचता है, तो मैं आपसे मोक्षमा प्रकाशक की बात कर रहा हूं। अब इसमें मैं ये सोचूं कि नहीं नहीं मैं मोक्षमा प्रकाशक पढ़ाकर कुछ पैसा कमाना चाहूं, तो फिर किस बात का अच्छा लगा? फिर किस बात का अच्छा लगा? किस बात की प्रभावना है? तो प्रभावना में आजीविका नहीं देखी जाती। जो आजीविका देखता है वो 100% प्रभावना नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। 100% नहीं कर सकता माने बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ऐसा कहना चाह रहा हूं। यूं मत समझना 90% तो कर लेगा, माने सर्वथा वो प्रभावना नहीं कर रहा है। जो आजीविका का विचार करता है प्रभावना के नाम पर, मैं कुछ समझ लो धर्म की कक्षाएं लूं, और किस हिसाब से लूं कि साहब 1 घंटा पढ़ाऊंगा डेली और इतने रुपए लूंगा। बहुत सी जगह हो चुका है, ये तनख्वाह का सिस्टम हो चुका है ना। थोड़ी सी कड़क बातें हैं और लोगों को बुरी भी लगेंगी, क्योंकि बड़े शहरों में ये सिस्टम चल चुका है ना। बंबई है, दिल्ली है, जयपुर है, मैंने सुना है, देखा भी है बहुत सौ को कि तुम्हें कितने मिलते हैं, तुम हफ्ते में कितने दिन पढ़ाते हो। अरे धर्म पढ़ाने के लिए पैसा है, मतलब जिनवाणी को बेच रहा है वो तो। मतलब कहते हुए माथा शर्म से नहीं झुकता, वो बिल्कुल ऐसे खुल करके ऐसी बात करते हैं जैसे बिल्कुल नॉर्मल सी कुछ ऐसी बातें हो। मुझे अंदर से वास्तव में बहुत खेद होता है ये सारी बातें सुन करके, देख करके। क्या करें, अब शुरू से बाबूजी जैसों की बातें सुनी है ना, और वही बातें जमती हैं, तो ये चीजें रुचती नहीं है बिल्कुल भी, और रुचनी नहीं चाहिए भाई। जैन धर्म अगर आपको वास्तव में प्रिय लगा है, आपको अगर मोक्ष मार्ग प्रिय लगा है, तो मोक्ष मार्ग बेचा नहीं जाता, मोक्ष मार्ग कभी नहीं बेचा जाता। आजीविका के लिए, अगर रुपया कमाने के लिए, अभी तो इस पे बहुत बहुत अपने को विचार करना चाहिए। बहुत ज्यादा खुल के नहीं कह सकता मैं, आप समझें अपने आप ही क्या कहें, है? क्योंकि अपने बहुत से भाई बंद भी इसमें शामिल हो जाते हैं। मैं अगर पढ़ाता हूं और पढ़ाने के पीछे वो रुपया पैसा मांगता हूं, या ये आशा रखता हूं कि ये पढ़ाने के लिए मुझे रुपया मिले, या ये चीज सिखाने के लिए, या ये प्रभावना के लिए मुझको ये रुपया मिले, पैसा मिले, आजीविका मेरी इससे चले, तो समझ लेना सांसारिक प्रयोजन के लिए ये काम हो रहा है। कह रहे तो हम और कुछ तो करते ही नहीं, हम तो यही काम करते हैं कि तुम और कुछ कर लो। टोडरमल जी तो ये कह रहे हैं रुपया कमाने के लिए और कुछ कर लेना भले, है ना, कम से कम पाप वाला काम, लेकिन धर्म मार्ग को बेचना मत, जिनवाणी को बेचना मत। गंभीरता से विचारनी बात है। जो हमारे कोई शास्त्री भाई भी सुन रहे हों, तो वो भी इन चीजों का ध्यान रखें कि कभी भी अपन बाहर जाएं, शास्त्र स्वाध्याय करते हों, कराते हों, पूजन विधान आदि कराते हों, उसमें रंच मात्र भी पैसे की लालसा न रखें, आजीविका की लालसा न रखें। इस सामने वाला अपने आप दे तो, कि तुम्हारा मन क्या गवाही देता है वो बताओ। सामने वाला दे तो, सामने वाले को तो बहुमान आएगा तो वो तो करेगा, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? भागचंद जी का उदाहरण कल दिया था मैंने, हमें याद रखना चाहिए। भागचंद जी, जबकि वो तो लौकिक सहायता लौकिक दृष्टि से ही की गई थी, लेकिन तो भी इतने स्वाभिमानी हैं, वो सारा का सारा वापस लौटा गए, सब लौटा गए। ये हमको विचार रखना चाहिए। देखिए आजीविका के अर्थ, दूसरा सांसारिक प्रयोजन में अकेला आजीविका नहीं है। मैं पैसे तो नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि लोग मेरी वाहवाही करें, बड़ाई बड़ाई करें, लोग मुझे अच्छा कहें, मेरी प्रशंसा करें। अरे वो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, इतने लोग लाइक करें हैं, और इतने लोग वो शेयर करें, और इतने लोग, कितने व्यू हैं, व्यूअर कितने हैं मेरे,
होता है ना, YouTube चैनल चल रहा है तो मेरा, अरे तुम्हारे बस 200 ही है, हमारे तो 500 है, हमारे तो 1000 है, हमारे तो 5000 है। अरे भैया क्या क्या गिनती कर रहे हो? इससे इससे धर्म का पैमाना है? ये जो नाचने कूदने वाले होते हैं ना, इनके लाखों करोड़ों व्यूअर होते हैं। आया समझ में? तो घमंड किस बात का करना है? ये बात दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा जिन धर्म की बात फैले, मेरी नहीं, जिन धर्म की बात फैले, जैसे गुरुदेव के प्रवचन हैं, है ना, बहुत अच्छा काम हुआ है। वहां से आप देखें, क्या बोलते हैं अपने, जैसे सोनगढ़ से या मुंबई में बहुत सारे ट्रस्ट हैं जिन्होंने गुरुदेव की इस वाणी को बहुत बहुत प्रसारित किया है। ये सीढ़ियां बनाई है, अनंत भाई का ट्रस्ट है, और मुझे ज्यादा नाम ध्यान नहीं है, कुंद कुंद काहन पारमार्थिक ट्रस्ट है, और मुझे वास्तव में नाम ज्यादा ध्यान नहीं है कौन कौन से ट्रस्ट है, लेकिन जिन्होंने भी ये सीडी का काम किया, अभी आजकल चलता है वो नीचे लाइन चलती है, ये वास्तविक प्रभावना है। नाम खुद का नहीं होना चाहिए। आया समझ में? कि दूसरे लें तो कि दूसरे लें, उससे तुमको क्या लेना देना है, कभी खुद का नाम नहीं होना चाहिए। इस मामले में हमारे बहुत से विद्वान आदर्श हैं, खुद का नाम तक नहीं देते। टोडरमल जी ने अपनी सारी रचनाओं में नाम नहीं दिया, एक सिर्फ सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति विस्तृत मिलती है उनकी, बाकी की विस्तार से नहीं मिलती, तिथि भी नहीं मिलती कि आत्मानुशासन कब पूरा हुआ या और दूसरे जो ग्रंथ हैं वो कब पूरे हुए, नहीं मिलता उसमें। आचार्यों से सीखे हैं नाम से क्या करना है। कल ऐसे चर्चा कर रहे थे ना, मैं और मेरे पिताजी दोनों द्रव्य दृष्टि प्रकाश पढ़ रहे थे वो सोगानी जी का, उसमें एक प्रसंग आया, उसमें ऐसा ही प्रकरण था, क्या वो शादी की पत्रिका भेजने का, कि ज्यादा पुण्यवान जीवों को पाप के प्रसंग में इकट्ठा मतलब जोड़ना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, लोक व्यवहार के लोक व्यवहार के चलते 2 पत्रिकाएं भेज रहा हूं। शादी की 2 पत्रिकाएं भेजी थी उन्होंने, उनके घर में कोई शादी थी, वो पत्रिकाएं भेजी थी वहां पे सोनगढ़। उसी पत्र में आगे लिखा है कि लोक में लोग हमको जाने, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी वाहवाही करें, ये भावना तो धर्मी जीव को होती नहीं है, होनी नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा उसमें लिखा था, कल ही चर्चा कर रहे थे उस पर, द्रव्य दृष्टि प्रकाश के अंदर है सोगानी जी के जो पत्र हैं उसमें। तो सोनगढ़ में उन्होंने भेजे थे, दो पत्रिकाएं भेजी मात्र। कह रहे 2 ही पत्रिकाएं भेजी, ऐसे कैसे? कह रहे उनको वास्तव में कोई ऐसा नहीं था कि लोग मेरी प्रशंसा करें या लोग मुझे जाने, कह रहे सोगानी जी ने बुलाया है या सोगानी जी ने नहीं बुलाया है, ऐसी निंदा करे तो भी उनको कोई परवाह नहीं। कोई भला कोई बुरा कहो या अच्छा, आया समझ में? यहाँ पे तो भावना ये रहनी चाहिए कि मैं कैसे धर्म मार्ग में आगे बढ़ूं, बाकी सभी लोग धर्म मार्ग में कैसे आगे लगे, ये भावना हो। ये नहीं है कि मेरी बड़ाई हो। अगर अभी ये जो चर्चा अपनी चल रही है, अपनी अगर ये भावना रहे कि हाँ हाँ ये सब लोग मुझे देखें, सब लोग मुझे जाने, अगर मैं ऐसे भाव रखता हूं तो ये वास्तव में सांसारिक प्रयोजन, गजब हो गया। धर्म की बात सब देखें और जाने, और आप इसको सांसारिक प्रयोजन कह रहे हो। कि अभिप्राय क्या है? अगर मेरा अभिप्राय यह है कि लोग मुझे देखे जाने, हैं, लोग मुझे पहचाने, क्या कह रहे, हाँ ये भी एक है, ये भी कोई कोई है, ये भी प्रवचन करते हैं या व्याख्या करते हैं, ऐसी भावना अगर मेरे अंदर है तो ये सांसारिक प्रयोजन है। भावना तो ये हो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक, टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझें, इसको अच्छे से ग्रहण करें, ये भावना होनी चाहिए। यही उद्देश्य होना चाहिए। ये भी बाहर का उद्देश्य है, असली उद्देश्य नहीं है। क्योंकि क्या हो जाएगा, सब लोगों के पास हो भी जाएगा तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं छप चुके क्या लाखों में पहले? असली उद्देश्य तो यह है कि कैसे मैं इस मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ूं, असली उद्देश्य तो यह है। आया समझ में? तो फिर तो ऐसे तो खुद ही खुद बैठ जाओ, बस दूसरों की बात ही नहीं करनी चाहिए, दूसरों से बात ही मत करो। कि वो तो विकल्प आता है। और इसमें एक चीज और है, जैसे कोई मेहंदी लगाते हैं ना, मेहंदी लगाने वाली महिलाएं होती हैं, उनके हाथ हमेशा रंगे हुए मिलेंगे, है ना, मतलब रचे हुए, रंगे हुए क्या, रचे हुए मिलेंगे। सामने वाली के रचे या नहीं रचे, इसके रचे हुए जरूर मिलेंगे। क्यों? कि ये मेहंदी लगाने वाले के तो खुद के रचने रचने हैं, सामने वाले के रचे चाहे नहीं रचे।
तो इसलिए चर्चा में ये बातें आ जाती है। मोक्ष प्रकाशक की चर्चा भी इसीलिए हो जाती है। आए समझ में? ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप लोग सुनो और आप लोग समझो या आप लोग इसको, ठीक है वो एक भाव है, विकल्प तो है, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है। उद्देश्य तो ये है कि कैसे भी करके ये मोक्ष का मार्ग जो टोडरमल जी ने प्रकाशित किया है ये मेरे जीवन में उतरे, मैं इस जीवन में आगे बढ़ूं। यही भाव हम सबका होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। तो अगर मैं बड़ाई के लिए, मान सम्मान के लिए, है ना, अन्य की क्या बात करें, मैं स्वयं के ऊपर अपनी खुद की बात करें अपन, तो अगर मैं ये सोच करके करूं कि आप लोग मेरी तारीफ करो इसलिए मैं ये सारी बातें कहूं आपसे, तो ये समझ लेना सांसारिक प्रयोजन है। गजब हो गया। धर्म मार्ग लेकर के भी मैं सांसारिक प्रयोजन, धर्म मार्ग में लग रहे हैं, यहाँ पे धर्म को धारण कर रखा है, धर्म की प्रभावना कर रखी है, कर रहे हैं, और आप कह रहे हो ये सांसारिक प्रयोजन है। कि अगर बड़ाई की इच्छा है, रंच मात्र भी मेरे मन में अभिलाषा है कि लोग मुझे जाने, लोग मेरी प्रशंसा करें, या लोग मुझे बहुत भला भला कहें, होता है ना आजकल तो खूब देखते हैं सब कंपटीशन में कि इनने इसके ऊपर, अब क्या कहें, देखो ज्यादा क्या कहूं, बहुत बहुत सब व्याख्यान उपलब्ध हैं, और फिर भी मैं अलग से मेरे चलाना चाहूं, तो ये भी एक बड़ाई का इसमें भावना बनी रहती है, बहुत से लोगों के बनी रहती है। आया समझ में? आप कह सकते हो कि आपने भी शायद इसीलिए चालू करा होगा कि ऐसा बिल्कुल भी भाव नहीं रहा, हम कोई आज से नहीं पढ़ रहे, हमारे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नियम जैसा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा होता है फिर से प्रारंभ से चालू कर देते हैं। 4-5 बार तो हो चुका है, 4-5 बार हो चुका है ना। और ये बिल्कुल भी भावना नहीं है वास्तव में, और यही हृदय में इच्छा ही कभी ऐसी भावना ना आए, ये बहुत खतरनाक भाव है। क्योंकि एक बार ये बड़ाई का रस जिसको लग जाता है ना, गर्म और ठंडी श्वासें ये पुण्य पाप की, अरे मृत्यु की अगवानी है अमन नहीं। बाबूजी की पंक्तियां हैं, डॉक्टर साहब ने भी लिखा, दादा ने भी, क्या कि लोग बाग ये क्रोध की गर्म हवाओं से तो बच जाते हैं, लेकिन ये जो मान की, ये बड़ाई की ठंडी ठंडी हवाएं आती है ना सुहाती हुई, सब तारीफ करते हैं। अभी जैसे मान लो आप तारीफ करोगे, हाँ साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब फिर मुझे गर्व होने लगेगा कि हाँ मैंने अच्छा अच्छा किया। अगर ये भाव है तो निश्चित रूप से सांसारिक प्रयोजन है। क्यों रे, इसमें क्या संसार का प्रयोजन हो गया? कि ये बताओ, खुद को जो वो यश का लोभ है, या खुद को जो मान कषाय, ध्यान रखना मान कषाय और यश के लोभ में अंतर है। मैं बड़ाई सुनना चाहता हूं, ये यश का लोभ है, ये मान कषाय नहीं है। और मैं अपने आगे किसी को नहीं गिनता, मैं खुद को सबसे ऊंचा गिनता हूं, ये मान कषाय है। आप मेरी प्रशंसा करो अगर ऐसा मैं चाहता हूं, ये यश का लोभ है, ये मान कषाय नहीं है। ये बारीकी अंतर है, ये बारीक अंतर है, इसमें समझना चाहिए, है ना। तो ये जो यश का लोभ है अथवा मान कषाय भी है, तो ये बताओ कि ये मोक्ष मार्ग है या संसार मार्ग है? ये तो संसार मार्ग है। तो अब उस कषाय के लिए, उस कषाय की पूर्ति के लिए अगर मैं काम करता हूं, तो संसार का प्रयोजन सदा कि मोक्ष का प्रयोजन सदा? कि संसार का प्रयोजन सदा। तो यही तो लिख रहे हैं थोड़ा, सांसारिक प्रयोजनार्थ, संसार के प्रयोजन के लिए है? सिर्फ आजीविका रुपया पैसा नहीं, मान बढ़ाई के लिए, मेरी प्रशंसा हो इसलिए। क्या करते हैं वहां पे 10 लक्षण में, क्या करते हैं हम 10 लक्षण में? सब नए नए कपड़े आभूषण वगैरह सब पहन के जाते हैं ना। अन्य त्योहारों पर भी जाते हैं, अन्य जो पर्व है उन पर भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या है भावना बताओ? उससे तो कोई धर्म सधने वाला नहीं है। सधता है क्या धर्म उससे? उससे बिल्कुल नहीं सधता धर्म। लेकिन भावना क्या है? लोग हमको देख के, अरे हाँ इसके पास भी कुछ, क्या शानदार कपड़े हैं, क्या शानदार आभूषण हैं, ऐसी ऐसी तारीफ करें। बोलो, वो धर्म नहीं साध रहा, वो तो धर्म भी नहीं साध रहा, या साध रही उल्टा पाप ही कमा रही है। सांसारिक प्रयोजनार्थ है, धर्म धारक भी नहीं है, लेकिन संसार का ही प्रयोजन सत्ता है। भाई विचार करना, धर्म का धारण किस लिए करना है? खुद के कल्याण के लिए करना है या लोक दिखावे के लिए करना है? संसार बढ़ाने के लिए धर्म धारण करना है या मोक्ष के लिए करना है? धर्म की तो ये शर्त है, धर्म तो ये कहता है
कि मैं तुझको दुख के स्थान से उठाकर उत्तम स्थान में, सुख के स्थान में धर दूंगा। रत्नकरण जी में कहा ना, यो धरत्युत्तमे सुखे संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। संसार के दुखों से छुड़ाकर जो उत्तम सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। तो जब उसका नाम धर्म है और हम उस धर्म को धारण करके संसार का ही प्रयोजन साधना चाहें, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता होगी, सोचिए तो सही। ऐसे भजनों में है बहुत सारे, क्या काग उड़ावन, मतलब कौवा उड़ाने के लिए वो मणि फेंक देता है, हीरा फेंक देता है, या समझ लो वो धागे के लिए मोतियों की माला तोड़ देता है। ऐसे भजनों में है, मुझे पंक्तियां याद नहीं आ रही हैं, लेकिन भूधर दास जी, ध्यानत राय जी, इन सबके पद आप पढ़ा कीजिए, उनमें बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी, उनमें है ये सब। तो ऐसा काम नहीं करना, जरा से यश के लोभ के लिए, बड़ाई के लिए, मान के पोषण के लिए, इसके लिए धर्म धारण नहीं करना चाहिए। ज्यादा तो क्या विस्तार करें, अपने अपनी भावना का विचार करना चाहिए कि हमने धर्म क्यों धारण कर रखा है। खास तौर पे आज जो दिखावे का जमाना है, दिखावे का माना, अब ये पूरा दिखावे का ही तो काम है, सोशल मीडिया और ये सारा जो चलता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और क्या क्या है, यूट्यूब वगैरह, देखते हैं अपन। जैसे कल भी मैंने बात की थी, शायद कल या परसों का, वो विधान की, आजकल जैसे अपना ऑनलाइन विधान चलता है, अब उसमें सब सज धज करके बैठते हैं, तैयार होकर के बैठते हैं, अब बैठे हुए हैं इधर उधर, ऐसे ही बैठे हुए हैं, जैसे ही उनका हाईलाइट होता है वो फटाफट एकदम अलर्ट हो जाते हैं, ताली बजाने लग जाते हैं या नाचने गाने लग जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, सबने देखा होगा। ये क्या है? ये पहले भी हमने बात कर चुके हैं वैसे इस बारे में, ज्यादा उसको विस्तार नहीं दूंगा। माने दूसरे को दिखाने के लिए वो क्रिया करता है। भाई धर्म का साधन किसके लिए है? धर्म का साधन तो लौकिक दुख से छूटकर, सांसारिक दुख से छूट करके मोक्ष में जाने के लिए है, उत्तम सुख की प्राप्ति के लिए है। और मैं मूर्ख की तरह ये सांसारिक प्रयोजन, ये कषाय साध रहा हूं, मैं थोड़े से यश के लोभ के पीछे ये धर्म का धारण करके बैठा हुआ। बगुला होता है ना, बगुला, बगुला ध्यान मग्न बगुला, क्या काय के लिए ध्यान मग्न, कि अभी मछली आए और अभी झपटू। बस ऐसे ही ये धर्म धारक काय के लिए? कषायों की पूर्ति के लिए। कितना खतरनाक काम है, विचार कीजिए। आजीविका के अर्थ, बढ़ाई के अर्थ, वह कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर। हालांकि विषय कषाय का प्रयोजन जैन मत में तो, जैन धर्म में तो कम ही पुष्ट होता है, क्योंकि अपने यहाँ पे एकाएक खान पान और इसकी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल बहुत हो गई है। जैसे कुछ दिनों पहले हमने चर्चा की थी शायद छठे अधिकार या पांचवें अधिकार के संबंध में भी, और उसके पहले कर चुके हैं वो पर्वों के संबंधी विपरीतताएं जो चलती हैं, उस संबंध में काफी कुछ बोला है पहले भी। क्या रोट तीज, वो धासन चौथ और वो गटका तेरस, ये सब क्या है? कि ये सब धर्म पर्व है साहब, धर्म पर्व, जैन धर्म के पर्व खाने पीने के। और क्या सोचते हैं कि हमने धर्म किया, ये धर्म को धारण किया। कैसे धारण किया? कह रहे अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। एक व्यक्ति का तो ऐसे ही सुनने को आया, सुनने को क्या, ये खुद ही बोल रहे थे, है ना। एक व्यक्ति जिन्होंने मुनिवेश धारण किया, और फिर वो खुद बोलता है मैं तो ऐसे ही खड़े खड़े कचौरी के समोसे खा रहा था, और बाजार में से एक मुनिराज निकले, और फिर मैंने पूछा ये कौन है, क्या है, कैसे हैं, इनकी क्या चर्या होती है, ये सब जानकारी ली, तो पता चला बहुत आनंद रहता है, बहुत अच्छा अच्छा आहार खाने को मिलता है, मैं तो मुनि बन गया। ऐसा खुद अपने मुंह से कहने वाले, नाम नहीं लूंगा, नाम लेना बहुत खतरनाक है आज के जमाने में, जानता हूं। आया समझ में, है ना। इतनी तो समझ आ चुकी है, अब क्या करें। लेकिन है इस तरह के, घर पे फाका कशी होती थी, अब क्या करें, अच्छा अच्छा मिलता है, इसलिए अपन तो एक काम करो, बढ़िया सब सेवा करेंगे, सब पूछेंगे भी सही, सब नमस्कार भी करेंगे, और फुल आराम बिल्कुल। भाई क्या है, जैन धर्म की साधना मुख्य है कि विषय कषाय मुख्य? क्या कि किसको मुख्य किया है इसने? हमें विषय भोग भोगने को मिलेंगे, ये सोच करके अगर धर्म धारण किया है, तो उसने ना सिर्फ धर्म का स्वरूप बिगाड़ा है, बल्कि अपनी निगोद की तैयारी भी कर चुका है। मोक्ष जानने वाला नहीं है सर जी।
क्यों? कि जिससे मोक्ष का साधन होता था साक्षात, उसको तो तुमने विषय भोग का साधन बना लिया। या फिर अपनी विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर, और भी विचार कीजिए। अब थोड़ी सी कड़क बात कह देता हूं, और है ना, वैसे तो कड़क ही कड़क चल रही है सब इसमें, है ना, कड़वी दवाई भी जरूरी होती है, क्या करें, बुरी भी लग सकती है और लगनी चाहिए, एक बार बुरी लगे तो सही। जैसे आप और मैं एक ही गांव में हूं, अब हमारा आपस में समझ लो कुछ विवाद हो गया, आप उस मंदिर में कुछ ट्रस्टी हैं या कुछ है, तो अब नहीं आना, अपने खुद का बनाएंगे एक अलग से, अपने खुद के, जब तक हमारा मंदिर नहीं बने, जब तक हमारा ये नहीं बने, तब तक मेरा ये त्याग। अब बोलो वो त्याग उसका धर्म है कि वो कषाय है? मैं ऐसे बहुत सी जगह के आपको किस्से बता सकता हूं, बहुत सी जगह के किस्से बता सकता हूं, जहां पर, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, वर्तमान की, वर्तमान में तो होता है जो होता ही है, मैं आपको 100 साल पुरानी बात भी बता रहा हूं। मेरे पास इंटरव्यू रखे हुए हैं लोगों के, क्योंकि ये पांडुलिपियों का काम किया ना जब मैंने, तो वो मंदिर का इतिहास वगैरह भी पूछा, क्यों बना, कैसे बना, क्या है, वो सारी जानकारी भी इकट्ठी की। तो कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहां पे वो सेठानी जी थोड़ी सी लेट हुई, और किसी ने ऐसे ही दिक्कत करी मंदिर का दरवाजा खोलने में, कि ऐसे ही भाई अगर लेट लेट आते हो तो खुद का ही क्यों नहीं बना लेते, तब से सेठानी जी को मन में ऐसी बैठ गई धम, क्या कि अब तो जाना ही नहीं इनके, अब तो जब तक मैं मेरे भगवान के खुद के दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक खाना ही नहीं खाऊंगी। 3-4 दिन तक नहीं खाया, सेठ जी ने परेशान होके दूसरी जगह से प्रतिमा जी लेकर के आए, और फिर इन्होंने खाना वाना खाया, उसके बाद फिर मंदिर बनाने की तैयारी हुई, मंदिर बन गया। अब बोलो वो जो 3 दिन का उसने उपवास किया वो धर्म है या नहीं है? इससे कड़क बात, वो जो मंदिर बनाया वो धर्म साधन का कारण बना या उस कषाय के निमित्त से बना? मैं ये 100 साल पुरानी बात कर रहा हूं, वर्तमान की बात आप आपके लगातार रहना, जहां भी ऐसा हो रहा हो, क्योंकि अभी भी होती है इस तरह की बातें, क्या, कषायवश, कषायवश, और कुछ नहीं। सेठ जी की अपनी शान दिखाने के लिए हम दूसरे के यहाँ क्यों जाएंगे, हम हमारा बनाएंगे, कषायवश। भाई कोई समस्या हो, कुछ मतवाद का अंतर हो, कुछ ऐसी बात हो, तब तो बात समझ में आती है। कोई समस्या हो, आपको वहां पे कोई दर्शन सामने वाला ही नहीं करने दे, वो अलग बात है, लेकिन मैं तो कषायवश, बहुत सी जगह देखने को मतलब सुना है, और दुख होता है बहुत देख देख करके, ये जो टूटन आई है इतनी, ये जो समाज में इतना बिखराव आया, किस वजह से? अच्छा, और फिर उसमें तर्क क्या देते हैं, कह रहे वहां पे लिखा है एक प्रतिमा भी जो विराजमान करता है वो बहुत बहुत ऐसा ऊंचा व्यक्ति होता। अरे उसके पीछे भावना क्या होती है ये भी तो देखो। चैत्यालय जो करे धन्य सो श्रावक कहिए, तामे प्रतिमा धरे धन्य सो भी सर दहिए। जो दोनों विस्तरे संघ नायक ही जानो, बहुत जीव को धर्म मूल कारण सरधानो। दर्शन दशक है साहिब राय जी का, लखी साहिब राय सो 800, हाँ साहिब राय जी का ही है दर्शन दशक, पढ़िएगा, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आता है वो। और ऐसी पंक्तियां वो लोग लेते हैं जिनको कषाय की बड़ी हो रहती, कषाय वश ऐसा खुद का कुछ ऐसा संकुल बनावे, कषाय वश ऐसा कुछ आयोजन करे, या कषाय वश कुछ धार्मिक आयोजन करे। और बताऊं, आपने शिविर लगाया और इसी जगह आपके ही गांव में मैं भी हूं, तो अब अच्छा इन लोगों का शिविर लगा, चलो मैं भी लगाता हूँ, इसी टाइम पे लगाऊंगा मैं भी। ये क्या है बताओ, ये धर्म का साधन है या कषाय का साधन है? बात गंभीर है और थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन ये विचार करने लायक बातें हैं, हमको विचार करना चाहिए। ये सामाजिक जो अपना ढर्रा है, ये सामाजिक जो एक गठन है, ये जो टूट रहा है, वो उसका कारण यही है कि धर्म का साधन करके भी अपनी कषायों को साध रहा है। धर्म का साधन करके तो मोक्ष साधना था, मोक्ष की तरफ जाना था, और ये धर्म साधन करके अपनी कषायों को साधने बैठ गया। लिखा ना ये, वह कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर, दोनों बातें ले ली अपन ने। विषय में वो खाने पीने की बात आ गई, और कषाय में तो ये दिख ही रहा है अपने को, विषय कषाय में ये बड़ाई वाली बात भी शामिल है, लेकिन ये कुछ अलग ही चलती है, क्योंकि यश का लोभ तो लगभग लगभग ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको ना हो। धर्म साधकर अगर मैं रुपया पैसा कमाना चाहता हूं, धर्म साधकर अगर मैं मेरी बड़ाई करवाना चाहता हूं, धर्म साधकर अगर मैं कुछ 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगना चाहता हूं,
धर्म साधकर अगर मैं मेरी कषाय की पूर्ति करता हूं तो ये सांसारिक प्रयोजन है, ये मोक्ष का प्रयोजन तो बिल्कुल भी नहीं, ये सांसारिक प्रयोजन है। और सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी 100% पापी है, पापी, इसमें पुण्य का लेश भी नहीं। माने इतनी वो धार्मिक क्रिया करके भी, धर्म का नाम लेकर भी, धर्म का साधन करके भी क्या कमाया? पाप कमाया। बोलो, जो धर्म संसार दुखों से छुड़ा के उत्तम सुख में धरने वाला था। ये विचार करने लायक बातें हैं, ये आलोचना पाठ है असली। क्या ये आलोचना पाठ स्वयं का होना चाहिए कि कहीं हमारे ये भावना तो नहीं है, अगर रही हो तो उसकी निंदा करना, स्वयं की गरहा निंदा करके, और बिल्कुल सही सही मार्ग पर अपने को आना चाहिए। ये जो मोक्ष का मार्ग हमको मिला है, मोक्ष मार्ग समझाने वाले टोडरमल जी जैसे विद्वान और कुंद कुंद आचार्य जैसे आचार्य मिले हैं, तो इनका सही सही मार्ग में हम उपयोग करें इन बातों का, ना कि हमारे संसार बढ़ाने में इनको सहायक बना ले। अरे संसार बढ़ाने के लिए तो दुनिया भर के भाव हैं, ये धार्मिक क्रियाओं को क्यों संसार बढ़ाने का कारण बनाना चाहते? बोलो, उपवास तप है ना, उपवास से धर्म सधता है, एक व्यवहार की परिभाषा में कहें तो। और अभी अपन ने जो बात की, जैसे वो सेठानी जी का उदाहरण ले लिया, उसने भी उपवास रख लिए, वो उपवास पाप का साधन हो गया, सांसारिक प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। क्या कह रहे हैं? अति तीव्र कषाय। अरे तीव्र कषाय ही अपने आप में तीव्र है, उसके बाद अति और लगाया टोडरमल जी ने। देखो, तीव्र कषाय में व्यापार धंधा आदि का भाव होता है ना, कषायवश होता है, तीव्र कषायवश होता है। लेकिन ये अति तीव्र है, मतलब तीव्र से भी तीव्र। क्यों? कि ये व्यापार धंधा या अपनी कषायों का पोषण जो कर रहा है, ये धर्म साध करके कर रहा है, इसलिए अति तीव्र लिखा। क्या कहा था? देखो, ढूंढारी से ही पढ़ता हूं, ये 2-3 बिंदुओं की खास बात करनी थी, ये हो गई। वैसे तो बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन उसमें अच्छा नहीं लगता, अब इससे ज्यादा बोलना तो मुझे खुद को भी पसंद नहीं है, इतना ज्यादा क्या खरा बोले उसमें। अति तीव्र कषाय भय ऐसी बुद्धि आवे है, उनका सुलझना भी कठिन है, वो सुलझने वाला नहीं है। कैसे सुलझेगा बताओ? सुलझने का जो मार्ग था उसी में आके जो उलझ गया, वो कहां सुलझेगा? सुलझने के मार्ग में उलझ गया। क्या है वो, एक आती है ना पंक्ति, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। कि दुनिया भर के पाप यहां आकर के धुलते थे, और यहां आकर के पाप कमा रहा है, तो इसके पाप कहां से धुल जाएंगे बताओ? पापों को धोने का जो साधन था, इसने तो उसे ही पाप में लगा दिया, अब किससे पाप धोएगा? जैन धर्म तो संसार का नाश के अर्थ से ये है, ता करी जो सांसारिक प्रयोजन साध्या चाहे, सो बड़ा अन्याय करे। ताते ते तो मिथ्या दृष्टि है ही, इसलिए वो तो मिथ्या दृष्टि है, 100% मिथ्या दृष्टि, और ना सिर्फ मिथ्या दृष्टि बल्कि पापी मिथ्या दृष्टि। इसके पहले जिनकी बात करी थी, वो तो कदाचित पुण्य वाले भी हो सकते थे, मिथ्या दृष्टि तो थे लेकिन पुण्यवान भी हो सकते थे, कुल अपेक्षा या जो दूसरा था आज्ञानुसारी। लेकिन ये तो महा खतरनाक है, ये तो पापी मिथ्या दृष्टि है। यहां को कहे, अब देखो तर्क उसका, 1 मिनट, इसमें हाँ एक नोट था, 185 पेज पर भी इससे संबंधित कुछ बात है, 185 पर। हाँ, ये जो बीच में उदाहरण दिया है, निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं मानते सो क्या कारण है, उसमें उदाहरण जो दिया ना, जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे, वहां वह इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ, और ये उसे धन वस्त्र आदि देने से महंत हुआ। यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनाने वाला महंत रहता है, तथापि अंतरंग में लोभी होता है, सो दातार को ऊंचा माने और दातार लोभी को नीचा माने, इसलिए सर्वथा महंतता नहीं हुई। लो, धर्म का प्रयोजन साध के भी यहाँ महंतपना यानी महानता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मन में जो लोभ पड़ा है, जैसे मान लो
मैं आया आपके यहाँ, है ना, आपको कुछ कोई आयोजन में आया और मैंने व्याख्यान वगैरह किए या कुछ भी किए, विधान कराया या और जो कुछ भी, अब उसमें मैं आपसे पैसे वगैरह की आस रखता हूँ या पहले से तय करके आता हूँ। जैसे कल भी हमने बात की थी, बहुत से लोगों की तो रेट फिक्स होती है, तो अब तय करके आता हूँ, तो भले ही गादी पे मैं बैठूंगा, गादी के ऊपर मैं बैठूंगा, व्याख्यान मैं दूंगा और आप सुनोगे, ताली भी बजाओगे, लेकिन आपके मन में क्या रहेगा, अरे पैसे लेता है, पैसे दिए इसको, पैसे दिए जब तो आया, तो आपके मन में उसके प्रति कहीं ना कहीं हीन भाव आएगा ही आएगा। तो मैं तो ये आपको ऊंचा यूं समझूंगा कि ये पैसे देना अपने को, तो सेठ जी के विरुद्ध बात नहीं बोल सकता। जो सेठ जी या सेठानी जी मुझे पैसे दे रही हैं, उनके विरुद्ध कैसे बोलूंगा बताओ? अगर वो कुछ गलत क्रिया भी कर रहे होंगे तो मैं नहीं टोक सकता, क्योंकि मेरी तो आजीविका चल रही है उनसे, मैं नहीं टोकूंगा। गुरुदेव की याद आती है, गुरुदेव बोलते थे ए सेठ, कोई अपमान नहीं करते थे वो, लेकिन उनके हृदय में कोई रुपए पैसे की जरा भी महत्ता नहीं थी। और छोटा सा भी कोई विद्वान होता, मतलब आयु में कम होता, तो भी पंडित जी कहते। 17-18 साल के कोई शास्त्री कर रहे हो तो उनको भी पंडित जी, और कोई रुपए पैसे वाला हो तो भी ए सेठ। तो कोई अपमान वाली बात नहीं है कि अपमान कर दे मैं उसका, लेकिन कुल मिला के धन की महिमा नहीं थी। अगर धन की महिमा होती तो अपने आप ही सामने वाला भी इनको हीन समझता। तो ये भी इससे मिलता हुआ प्रकरण है कि अगर मैं सांसारिक प्रयोजन इससे साधता हूं तो निश्चित रूप से हीनता ही सामने आती है, मोक्ष मार्ग की उच्चता प्राप्त नहीं हो सकती। अब यहां देखिए, यहां को कहे तर्क देखिए, हिंसादि करी जिनी कार्यनी को करिए ते कार्य धर्म साधन करी सिद्ध कीजिए तो बुरा कहा भैया, दो प्रयोजन सद है। भाई क्या दिक्कत क्या है इसमें? हम अगर दुकान खोलकर, हेलो हाँ हेलो, जयपुर वालों फोन लगाए थे भैया, इसकी भी बड़ा करवा दो, आधी इंची जैसे आ जाएगी। ये किसका ऑडियो चालू है भाई पीछे से? मुझे लगा प्रश्न किसी का। सुनील जी भाई साहब थे। चलिए, बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है कई बार। क्या कह रहे हैं, यहाँ कोई कहता है कि हिंसादि करी जिन कार्यनी को करिए ते कार्य धर्म साधन करी सिद्ध कीजिए तो बुरा कहा भैया, दो कार्य सिद्ध भय। भाई दोनों काम सद गए ना, मैं दुकान खोलता, हिंसा करता, उससे पैसे कमाता, जिससे तो मैंने निरापद काम किया, हिंसा भी नहीं हुई, देखो हिंसा भी बच गई, धर्म हो गया और पैसे के पैसे आ गए। तो क्या दिक्कत आ गई? दोनों काम सद गए ना। सुनने में तर्क बहुत अच्छा लगता है। भाई व्यापार करेंगे तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? आरंभी हिंसा तो होगी ना। कुछ भी व्यापार करेंगे तो आरंभ, परिग्रह, हिंसा, ये सारी चीजें होंगी। और यहाँ पे हमने व्यापार वगैरह सब बंद कर दिया और हम तो धार्मिक क्रिया करके और उसके बदले पैसे लेने लग गए। तो इधर धर्म का धर्म भी सद गया, रुपए के रुपए भी आ गए, दोनों काम हो गए। कितनी अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? ताको कहिए है पाप कार्य धर्म कार्य का एक साधन किए पाप ही होए। क्या मतलब? कि तूने एक ही साधन से दोनों काम साधना चाहा, पाप कार्य का भी वही साधन और धर्म कार्य का भी वही साधन। छोटा सा उदाहरण है, जिस थाली में आप खाते हो उसी थाली से आप पूजन कर लो। भाई अलग से थाली लाओगे, है ना, बात समझ में आ गई मेरी? जिस थाली में खाते हो वही थाली लेकर के पूजन करने चल जाओ ना, क्या दिक्कत है? कि दोनों का एक साधन नहीं हो सकता है? कह रहे हिंसा बच रही है, एक थाली अलग से खरीदोगे, हैं, उसमें भी वो भी परिग्रह बढ़ेगा और थाली के बनने में भी हिंसा हुई है। आया समझ में? तो फिर एक ही थाली से खाना भी उसी में खा लो और पूजा भी उसी में कर लो। करते हैं क्या ऐसा? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि पाप कार्य का जो साधन है उस साधन को धर्म कार्य की सिद्धि में नहीं लिया जाता, और जो धर्म कार्य का साधन है उस साधन को पाप कार्य की सिद्धि में नहीं लिया जाता। अच्छा, इसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। एक ग्लास पानी है मेरे पास, है ना, अब हाथ पैर भी उसी से धोता हूं और पीने के लिए भी वही पानी है, तो हाथ पैर धो लूं और बाद में उसी को इकट्ठा करके पी सकता हूं क्या? उदाहरण समझ में आ गया ना?
मतलब जिस काम से, जिस साधन से हमने खोटा काम किया है, जो पाप का कार्य है, उससे धर्म का कार्य कैसे सधेगा, कैसे साधेंगे? कि साध तो लिया, कि साधोगे तो पाप ही होगा, है ना? उसी पानी को, मतलब जो हाथ पैर धोने में है या नहाने में जो काम में लिया, उसी को आप पीने में काम में ले लोगे तो बीमार ही होगे। ठीक उसी तरह से पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने पर तो पाप ही हो। अब देखो बहुत बढ़िया उदाहरण, जैसे कहूं धर्म का साधन चैत्यालय बनाए, किसी को स्त्री सेवन आदि पाप का भी साधन करे तो पापी ही होई। यहाँ कुछ सुधार है शायद, 219 हाँ, तो पाप ही होगा लिखा हुआ है, पापी ही होगा है वो, पापी ही होगा, है ना? पाप ही होगा नहीं है, पापी ही होगा है वो। क्या कह रहे हैं? जैसे को धर्म का साधन चैत्यालय बनाए, किसी को स्त्री सेवन आदि पाप का भी साधन करे तो पापी ही होई। हिंसादिक करी, भोगादिक के अर्थ जुदा मंदिर बनावे तो बनाओ, परंतु चैत्यालय विषय भोगादिक करना युक्त नहीं। तैसे धर्म का साधन पूजा शास्त्र आदि कार्य है, तिन्ही को आजीविका आदि पाप का भी साधन करे तो पापी ही होई। हिंसादि करी, आजीविकादि के अर्थ व्यापार आदि करे तो करो, परंतु पूजादि कार्य ने विषय तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना युक्त नहीं। कितना बढ़िया पैराग्राफ है और बहुत काम का पैराग्राफ है ये, एक दिशा निर्देश है हम लोगों के लिए। क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ एक विशेष बात और है, ये एक और यहाँ पे टोडरमल जी ने हमको समझाया मंदिर शब्द का अर्थ क्या है। मंदिर माने क्या? मंदिर का अर्थ होता है मकान। जिनालय के लिए तो चैत्यालय शब्द का प्रयोग किया है यहाँ टोडरमल जी ने। देखो आप दोनों में अंतर, आपने थिएटरों के नाम सुने होंगे, मराठा मंदिर और जयपुर में राज मंदिर और पता नहीं कौन कौन से मंदिर, वहां क्या कौन सी प्रतिमाएं है, कौन सा क्या मंदिर है, कि वहां तो फिल्में लगती हैं। तो मंदिर का अर्थ, शब्दार्थ जो है प्रैक्टिकली वो होता है मकान। अब आज के जमाने में प्रचलन में ये आ गया कि मंदिर माने तो जिनालय, अपने तो चैत्यालय शब्द प्रसिद्ध है। अच्छा अब बात चली है तो थोड़ी सी कर ही लेते हैं। बहुत से लोगों को दिमाग में ऐसा रहता है कि चैत्यालय और मंदिर अलग अलग चीज है। क्या मतलब? कि मंदिर तो जो बड़ा होता है ना उसको कहते हैं, चैत्यालय छोटा होता है उसको कहते हैं। इसमें एक और परिभाषा निकाल के लाए बुद्धिमान लोग, क्या कि जिसका शिखर हो, शिखरबद्ध हो वो तो है मंदिर, और जिसका शिखर नहीं हो वो है चैत्यालय। अरे कहां पढ़ लिया आपने ऐसी परिभाषाएं? ये बताओ अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं कितने बड़े होते हैं, पता है आपको? अकृत्रिम चैत्यालय कितना बड़ा होता है? 108 प्रतिमाएं एक चैत्यालय में होती हैं। 108 प्रतिमाएं कितनी बड़ी? 500 धनुष की एक प्रतिमा, 500 धनुष की एक प्रतिमा। और एक जगह पे एक ही प्रतिमा होती है, अपने जैसे नहीं कि एक ही वेदी में बहुत सारी हो। एक हॉल में जो समझ लो जो प्रांगण है उसमें एक ही प्रतिमा, ऐसे 108 प्रांगण उसमें होते हैं, 108 प्रतिमाएं होती हैं। अब 500 धनुष, 500 धनुष कितना होता है? एक धनुष लगभग लगभग 6 फुट का भी मानोगे, लगभग लगभग बता रहा हूं, लगभग 6 फुट का, 4 हाथ, एक हाथ लगभग 1.5 हाथ का, है ना, 1.5 फुट का, सॉरी, तो 4 हाथ का एक धनुष माने लगभग 6 फुट, लगभग लगभग। तो 500 धनुष का मतलब हो गया 3000 फुट, सोचो आप। और 3000 फुट की एक प्रतिमा, खड्गासन नहीं, पद्मासन। खड्गासन और पद्मासन में क्या अंतर है? पद्मासन बड़ी होती है, खड्गासन छोटी होती है। क्यों? कि पद्मासन आपने जो 3000 फुट है तो वो चौड़ाई भी 3000 फुट है। आया समझ में? 3000 फुट का मतलब समझे? 3000 फुट हो गया लगभग लगभग 1 किलोमीटर, लगभग लगभग पौन से 1 किलोमीटर के बीच में, इतना मान लेना, है ना। पौन किलोमीटर से 1 किलोमीटर के बीच में इतनी तो लंबी और इतनी ऊंची प्रतिमा। अब इतनी लंबी चौड़ी प्रतिमा जहां पर रहेगी, है ना, जिनेंद्र प्रतिमा, वो जगह क्या बस उतनी रहेगी क्या? जो जिनालय के निर्माण की विधि है उसके हिसाब से तो जितनी प्रतिमा है उससे 3-4 गुना ऊंचा उसकी हाइट होती है, उससे 3-4 गुना चौड़ाई होती है, लंबाई होती है।
तब जाके वो बनता है। अरे अपने खुद के जो मंदिर हैं आजकल, जिनालय हैं, उनमें देखो ना आप, प्रतिमा का कितना आकार है और छत कितनी ऊंची है या लंबाई चौड़ाई कितनी, उसके हिसाब से अंदाजा लगाओ। 108 प्रतिमाएं जहां पर हों ऐसी, 3-3 हजार फीट की हैं, या 1-1 किलोमीटर की समझ लो आप, तो कितनी हो गई सोचो आप। 108 प्रतिमाएं माने लगभग 108 किलोमीटर का एरिया, ये तो सिर्फ प्रतिमाओं का। इसके अलावा खाली जगह कितना बड़ा हो जाएगा। बंबई अपने यहाँ का सबसे बड़ा शहर है ना, मुंबई। मुंबई भी कहीं नहीं लगे एक अकृत्रिम चैत्यालय के आगे। आप कल्पना कीजिए, उसको कहते हैं चैत्यालय। अब बोलो कहां गई आपकी परिभाषा, छोटा सो चैत्यालय और बड़ा सो मंदिर और शिखरबद्ध, ये कहीं पे भी नहीं है ऐसी परिभाषा, ना पुराणों में ना सिद्धांत में। अपने यहाँ पे तो जिनालय कहा जाता है, चैत्यालय कहा जाता है, चैत्य ग्रह कहा जाता है, जिन ग्रह कहा जाता है, ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं। मंदिर शब्द तो अब चलने लगा है 50-100 साल में, और मंदिर भी अब चलने लगा है। इसके पहले जिन मंदिर चला करता था। आया समझ में? जैसे जिन ग्रह, ग्रह माने घर, जिन ग्रह माने जिनेंद्र भगवान का घर, माने जिनालय, माने चैत्यालय। अब जिन मंदिर में से भी जिन शब्द हट गया, कोरा मंदिर रह गया। या बहुत सी जगह अलग अलग मंदिर हो आसपास तो कहते हैं जैन मंदिर कौन सा है, तब जाके नाम लेते हैं। इसलिए अगर किसी के दिमाग में ऐसा हो कि मंदिर तो बड़ा और चैत्यालय छोटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस उदाहरण से ही आप समझ लेना यहाँ जो दिया है। यूं कहते हैं ना कि चैत्यालय में तो 11 या 9 इंच से ज्यादा प्रतिमा नहीं होनी चाहिए चैत्यालय में। ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। बता तो दिया मैंने अभी आपको, अकृत्रिम चैत्यालय में हाँ। कितनी बड़ी प्रतिमा, हाँ, भाई पर आजकल 108 लौकिक में प्रतिमाएं। लिखी थी। हाँ, ये फालतू की बातें हैं, ये सब चलाई हुई बातें, पता नहीं कैसे चल पड़ी, लेकिन इनका कोई शास्त्राधार नहीं है, कोई शास्त्राधार नहीं है। आपको कहीं शास्त्र में देखने को मिले तो मुझे बताना, मैंने तो कहीं नहीं देखा। चैत्यालय मैंने बता तो दिया, अब इससे बड़ा तर्क क्या दूं। अकृत्रिम चैत्यालय ही तो कहते हो ना आप, और अकृत्रिम चैत्यालयों का ही नाम है। और एक और बात, जितने भी अपने आचार्यों के ग्रंथ हैं उसमें आपको मंदिर शब्द नहीं मिलेगा, जिनालय मिलेगा, चैत्यालय मिलेगा, चैत्य ग्रह मिलेगा, ये नाम मिलेंगे। आया समझ में? जिन मंदिर मिल सकता है, जिन मंदिर मिल सकता है, अकेला जैसा आजकल अपन मंदिर कहते हैं उस तरह से तो नहीं मिलेगा, और वो भी बहुत कम मिलेगा जिन मंदिर भी। चैत्य ग्रह, चैत्य प्रासाद, चैत्यालय, जिनालय, जिन ग्रह, ऐसे ऐसे शब्द प्रचलन में थे। चलिए समय तो हो गया है ना अभी। आते हैं। प्रश्न है क्या किसी को? चलिए, तो बात तो कहां से उठी थी, ये चैत्यालय की बात इसमें उदाहरण में थी। कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनाए और उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे तो पापी ही होगा। कोई कहे कि साहब अभी नई नई शादी हुई है तो पहले तो हम अकेले कहीं पे भी रह लेते थे, अब तो मकान चाहिएगा ही सही, अब तो मकान बनाना ही पड़ेगा, और मुझे मंदिर बनाने का भाव भी है, तो क्यों ना एक काम करूं, एक ही बिल्डिंग बनाऊं, उसी में मंदिर भी हो जाएगा, उसी में मैं रह भी लूंगा, है उसी में भी घर का काम हो गया मेरा। उसी बिल्डिंग को माने उसी जगह को मैं मंदिर का भी काम में लूं और उसी जगह को घर के रूप में भी काम में लूं, वहीं पे खाना पीना और वो सब भी हो रहा है, और ये सब जो भी घर गृहस्थी के कार्य हैं वो सब हो रहे हैं, तो क्या होगा कि पापी ही होगा। आया समझ में? इसीलिए जहां भी मान लो जिन लोगों के घरों में मंदिर भी हैं, है ना, चैत्यालय हैं, तो उनकी दीवार वगैरह सब अलग ही रखी जाती थी। उसका प्रयोजन यही था कि वो एक नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न होना चाहिए, जो भी और उसके विधान है वो सब देखने चाहिए। कायदे से तो पूरी दीवारें अलग अलग होनी चाहिए, दीवार अड़ी हुई भी नहीं होती, उससे छूती हुई भी नहीं होती है कि ये आपके जैसे ये दीवार है, मेरे पीछे दीवार है, अब इसी दीवार के अड़वा मंदिर हो, ये ऐसा कभी नहीं होता। है ना? समय तो हो गया, देखिए ये उदाहरण अपन कल ही देखेंगे, लेकिन ये तर्क विचारणीय है। सामने वाले ने जो प्रश्न किया है कि दिक्कत क्या है साहब, तो 2-3 उदाहरण अपन ने देख लिए, टोडरमल जी ने तो दिया ही है, ये चैत्यालय का उदाहरण, उसके अलावा वो पानी का उदाहरण अपन ने ले लिया, पूजन की थाली का ले लिया। इससे हमको समझ जाना चाहिए कि दो चीजों का एक साधन नहीं होता। और एक और बात, बाबूजी कहा करते थे, पवित्र साध्य की सिद्धि के लिए साधन भी पवित्र ही चाहिए।
अपवित्र साधनों से पवित्र साध्य की सिद्धि नहीं होती। अगर आपका साध्य पवित्र है तो आपके साधन भी पवित्र ही होने चाहिए, है ना। क्या इसमें और कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी? कल इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना, अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।